नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेटर में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम के बारे में। इनकम कितने प्रकार की होती है, उनको मैंने दो टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। तो हम इस वीडियो में जानेंगे एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के लाभ क्या क्या हैं और हानियाँ क्या क्या हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनकम के चार तरीके हैं, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में बिजनेस और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट। तो इन चार तरीकों में जो शुरुआत के दो हैं वो एक्टिव इनकम की कैटेगरी में चले जाते हैं और जो लास्ट के दो हैं वो पैसिव इनकम की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव इनकम के क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, और पैसिव इनकम के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और हम आपको एक एक बात एकदम गहराई से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है एक्टिव इनकम की। एक्टिव इनकम वह इनकम होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना समय और अपनी मेहनत प्रत्यक्ष रूप से लगा रहा होता है। अगर इसका मतलब यह हुआ, अगर वह अपना समय या फिर अपनी मेहनत नहीं लगाएगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। इस कैटेगरी में उसकी जॉब आ जाती है और उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। अगर वो अपनी जॉब नहीं करेगा, वहाँ पे नहीं जाएगा, तो उसकी इनकम नहीं होने वाली है। उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, जो भी उसकी टाइमिंग है वहाँ पे उसको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको वहाँ पे इनकम नहीं होने वाली है। जैसे आप जॉब पे जाते हैं तो अगर वहाँ पे आप नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं मिलेगी। आप लगातार जाते रहिए, आपकी इनकम होती रहेगी। आप नहीं जाएंगे, नहीं होगी। ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। आपने मान लीजिए गुलाब जामुन की दुकान खोल रखी है। आप अगर दुकान खोलते रहेंगे तो इनकम आती रहेगी, दुकान बंद कर देंगे तो इनकम नहीं आने वाली है। आप डॉक्टर हो गए हैं, आप अस्पताल जाते रहेंगे तो इनकम आती रहेगी। आप नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं होने वाली है। तो यही चीज़ होती है, अगर आपका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक्टिव इनकम की कैटेगरी में चला जाता है, और अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है और फिर भी पैसा आ रहा है तो वो पैसिव इनकम में चला जाता है। ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम वह इनकम होती है, आप बीमार हो गए हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, आपको हर समय इनकम हो रही है, आपको केवल एक मीटिंग करनी है, आपको फ़ोन से मैनेज करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे टाइम नहीं देना है, आपको अपनी मेहनत नहीं देना है। आपने शुरुआत में मेहनत किया था और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था जिसकी वजह से वो ऑटो पायलट पे चला गया है और आपके लिए अब लोग काम कर रहे हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं। देखिए, एक्टिव इनकम के आज उदाहरण कम हो गए हैं, लेकिन पैसिव इनकम के उदाहरण बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे, जैसे ओला हो गया, ठीक है। ओला में क्या है, उसने शुरुआत में मेहनत किया, दो फाउंडर थे, दोनों ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, 3-4 साल अच्छे से किया। आज वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी एक भी कार नहीं है, फिर भी हर कार पे ओला लिखा हुआ है, सब लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो भी उनके लिए इनकम हो रही है। ओयो हो गया, ओयो का एक भी होटल नहीं है, फिर भी लोग, हर होटल पे ओयो लिखा हुआ है, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसा जा रहा है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। और वो जो उसका फाउंडर है, रितेश अग्रवाल है, वो अपनी आगे की स्ट्रेटजी बना रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक्टिव इनकम में आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पैसिव इनकम में आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। एक्टिव इनकम में आप अगर बीमार होते हैं या फिर आपके ऊपर कोई आपदा आ जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी इनकम सारी बंद हो जाती है। लेकिन पैसिव इनकम में आपकी इनकम चालू रहती है और एक साथ एक के बजाय कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव इनकम में ऐसा नहीं होता है, आपको एक समय में केवल एक ही काम करना होगा और उसी को करना होगा। आपको हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। जैसे एक गांव में एक नदी थी, तो वहाँ पे लोग दूर दूर से आते थे और पानी भरने जाते थे। तो राम और श्याम दो लोग थे, उन दोनों ने मंथन किया, फिर ये पाया कि ऐसा करते हैं, एक एक बाल्टी ले लेते हैं, वो जो भरते हैं उसमें, तो उसको हम लोग भर के दे देंगे और उसका कुछ चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो राम और श्याम दोनों लोगों ने एक एक बाल्टी लिया और अब लोग जो आते थे उनको पानी में उतर के पानी नहीं भरना पड़ता था, उन्होंने ही उनकी बाल्टी लेके पानी भरना स्टार्ट किया और उसका कुछ पैसा ले लेते थे। दोनों लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया। फिर एक दिन राम ने श्याम से कहा कि यार, ये काम हम लोग कई सालों से कर रहे हैं लेकिन इसमें एक लिमिटेड ग्रोथ हो रही है, अभी हमें कुछ दूसरे हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं या फिर कल को हम बूढ़े हो जाते हैं और काम की हालत में नहीं रहेंगे तो फिर हमारी इनकम तो बंद हो जाएगी। तो श्याम ने बोला, ओए टेंशन मत ले, ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दे, ज़्यादा दिमाग मत चला, कुछ तो कमाई हो जाती है ना।
तू इतना टेंशन क्यों लेता है। लेकिन राम का दिमाग इस जगह पे नहीं रुका। उसने क्या बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, ऐसे काम चल नहीं पाएगा, मुझे तो आगे के लिए सोच के चलना है। लेकिन श्याम बोला कि ज़्यादा आगे की मत सोच, आज को देख। ठीक है, तो राम नहीं रुका, वो दिमाग चलाता रहा और उसने दिमाग चला के एक पाइपलाइन तैयार कर दी और पाइपलाइन को गांव के एकदम पास तक पहुंचा दिया, नदी से एकदम पास तक पहुंचा दिया। जबकि जो श्याम था वो उसी तरह से बाल्टियां भरता रहा। हालांकि जब वो पाइप बना रहा था, बिछा रहा था, तब श्याम जो है बहुत ज़्यादा कमाई कर दिया, क्योंकि राम का इन्वॉल्वमेंट दूसरी जगह हो गया था, वो दूसरे चीज़ों पे काम कर रहा था। लेकिन जब पाइपलाइन तैयार हो गई तब तक राम थोड़ा गरीब हो चुका था और श्याम काफ़ी अमीर हो चुका था। फिर उसके बाद में राम ने उस जगह पे टोटी लगा दी गांव के पास में और एक बंदे को रख दिया कि आप ये टोटी ओपन करेंगे और जो भी लोग लेने आएंगे बाल्टी, उसको जो है चालू कर देंगे और उसको दे के पानी रुपया ले लेंगे। तो इस तरह से उसका काम चालू हो गया और वो अपने आप को उस काम से फ्री कर दिया। ठीक है, इधर श्याम बाल्टी भरने लगा। अब श्याम को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। अभी इधर राम ने क्या किया हुआ है, एक बंदे को लगाया हुआ है उस टोटी पे, तो वो भर भर के सबको पानी दे रहा है। और ये राम क्या कर रहा है, उसकी इनकम चालू हो गई है, पैसिव इनकम। आप समझिए क्या होती है। उसने दूसरी पाइपलाइन पे काम चालू कर दिया और इसी तरह से 10 पाइपलाइन उस गांव तक पहुंचाई। उसके बाद में जो अगल बगल के 10 गांव थे वहां तक 10 पाइपलाइन पहुंचाई और हर जगह पे एक एक बंदे को रखा। और अब उसका काम क्या था, केवल वहां पे जाना है, सबका मुआयना करना है, किसने कितनी बाल्टी दिया, किसने कितना इनकम लिया, और सबको सैलरी बांट देना है। अब क्या करना है, वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी उसकी इनकम चल रही है, वो घर पे भी बैठा है तो भी इनकम चल रही है, वो दुबई के बीच पे शिप मार रहा है तो भी उसकी इनकम चल रही है। लेकिन श्याम आज भी वो बाल्टी भर के दे रहा है तो ही उसका काम चल रहा है। देखिए, ये जो है यही हमें समझना है। अब आजकल ये जो पाइपलाइन है, अब इस पाइपलाइन को हमें समझना है। ठीक है, हमें वो बाल्टी ही नहीं भरते रहना है जो हमारे पुरखे लोग और हमारे बाप दादा लोग करते आए हैं, हमें केवल वही नहीं करना है। हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है कि चीज़ों को और कैसे सरल किया जा सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे विचार करना चाहिए कि अगर हम 2-4 दिन या 2 महीने काम ना करें तो उस समय भी हमारी इनकम कैसे हो रही हो। अगर हम अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं और तभी पैसा आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत है। आपको मैंने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि पैसिव इनकम आप कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कम से कम आपको 10 आइडिया बता सकते हैं। और अगर आपको चाहिए वो 10 आइडिया तो आप कमेंट कीजिए और हम अगली वीडियो उसी पे बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।